क्या विजयराज देवासी को उनके दोस्तों ने या उनके आसपास रहने वाले लोगों ने कुछ पहले से सावधान किया था, या कोई ऐसी घटना घट सकती है, ऐसा कोई खतरा या संभावना, इसके बारे में किसी ने कोई बताया या विजयराज जी को खुद महसूस हुआ था? दोस्तों, कहते हैं कि कुछ अपने साथ में बुरा होने वाला होता है ना, तो उसका पहले से कुछ कुछ आभास होने लगता है, कुछ संकेत होने लगते हैं। तो प्रश्न ये उठता है, अब देखिए दोस्तों, इतनी बड़ी घटना हो गई और ये बहुत ही दुखद, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और सच कहे तो भावनाओं का एक समंदर समान में है। और चारों ओर पूरे, न सिर्फ जालोर ज़िले में बल्कि पूरे राजस्थान में, पूरे भारत भर में जो भी उनके चाहने वाले हैं, उन सब के मन में अपार दुख है और यकीन ही नहीं हो पा रहा कि विजयराज देवासी बावत्रा अब हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन साथियों, मैं पुनः कहूँगा एक अच्छी बात कि कहते हैं कि फूल कुमला जाते लेकिन उनकी महक रह जाती है। साथियों, पुनः उस काली घनी अंधेरी रात का जिक्र और ख्यालात मन में है कि उनका परिवार और वो खुद, उनकी जीवन संगिनी, उनकी धर्मपत्नी, उनके बेटे बेटियां, सब कुछ व्यवस्थित, शांतिपूर्वक, खुशहाल जीवन उनका था। लेकिन उस रात में, वैसे तो वो दिन जो उगा वो हमेशा की बात ही था, सूर्य उगा, पक्षी चहचहाए, सब कुछ हुआ, चाय, भोजन, पानी। लेकिन होनी के डैनों में वो हलचल, वो संकेत और उस रात को जो होने वाला था वो इतना भयावह और इतना, जिसके बारे में हम सोच कर भी सिहरन हो जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे कोई घर पे सुकून से, शांति से सोए हुए एक शख्स के ऊपर यकायक ये घटना, ये हृदय विदारक घटना ये हो सकती है। और जब उनके ऊपर ऐसा हुआ, वो चीखे चिल्लाए, उनकी जीवन संगिनी को पता लगा, वो और फिर उनके भाई को उन्होंने आवाज़ लगाई तो फिर वो सब दौड़े आए, फिर वो जो भाग गए हमलावर। और फिर ये जो कहानी पूरी न्यूज़पेपर्स में और फिर जांच पड़ताल के बाद में खुद पुलिस द्वारा, बड़े अधिकारियों के द्वारा, पाली आईजी से लगा करके, तो ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी बातें बताई गई। लेकिन साथियों, सवाल ये उठता है कि क्या इन सब से बचा जा सकता था? क्या ये घटना होने से रुक सकती थी? वो कहते हैं साथियों कि सकल पदार्थ है जिगमाई। अगर आसपास दो चार मोहब्बत वाले लोग हों, दोस्तों, दुनिया में नफ़रतें बहुत बढ़ गई है और इन नफ़रतों के बीच में, जहर के बीच में अगर कोई प्यार के, मोहब्बत के, अमन के, सुकून के, खुशियों के और शांति के शब्द भी दो चार कोई अनुभवी इंसान बोलने वाला हो, तो मामला कैसा भी हो, कहेंगे वो पानी बैठ जाता है। उफनता हुआ दूध, एक दो चार छिंटे ठंडे पानी के अगर कोई डाल देना तो इतना उबलता हुआ दूध भी बैठ जाता है। तो कितना भी मामला हो, क्रोध हो, कोई भी हो, अगर ढंग से सुलटारा करने वाला हो तो सुलटारा हो सकता है। लेकिन साथियों, पुनः कहेंगे कि ये जो घटना हुई है, इस घटना के बाद में हर एक जो संवेदनशील मन है, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो बुद्धिजीवी है, किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, सब जने सोच विचार में है। साथियों, अपने यहाँ राजस्थान में और ख़ास तौर से अपने जालोर में, होगसर में ऐसी घटनाएं होती नहीं थी। दरअसल अपने यहाँ जो अपराध का स्तर था, रिकॉर्ड था, क्राइम, वो बहुत कम था, न्यून से न्यून, बहुत कम, न के बराबर था। अपने यहाँ के लोग शांति प्रिय लोग, मेहनतकश लोग और जीवन को खुशियों के साथ में, हमने तो साथियों, मैं खुद कहता हूँ ऐसे जीवन जिया है और देखा है अपनी आंखों से,
दादा से लगाकर पिताजी से लगाकर आज तक, और मेरे बच्चे और बच्चे आसपास के पड़ोसी, उनके परिवार, बच्चे बच्चियाँ सारे एक दूसरे के घर में दोस्तों जैसे सब्जी है, पड़ोस में अच्छी सब्जी बनी है तो कभी कभी देने आ जाते, कितनी मोहब्बत होती है कि लीजिए हमारे घर में आज ये सब्जी है। या कभी हम खुद लेने चले जाते थे कि आज अपने घर में तो ये बना, और मैं तो उनके घर से पड़ोस के घर में अगर सीरा बना, कोई मिठाई बनी, कोई शादी हो, कितनी हमारी खूबसूरत परंपराएं रही है कि हम एक दूसरे के घरों में शादी ब्याह में बड़े बुजुर्गों के लिए दोस्तों थाली लेकर के, पूरे जितने भी भोजन बनाए उन सबको लेकर के थोड़ा थोड़ा ऊपर मखमली कपड़ा रख के उनको देने जाते हैं। ये गांव, अपने यहाँ कहते हैं कि जहाँ गांव है वहाँ आराम है। और जब ऐसी घटनाएं होती है दोस्तों, और उनके बारे में जब सुनते हैं और जब खुलासे होते हैं तो दहल जाता है मन, बहुत भीतर तक से उद्वेलित हो जाते हैं, विचारशील हो जाते हैं कि हाउ कैन दिस पॉसिबल, ये कैसे संभव है, और ऐसा भी हो सकता है क्या कि मतलब आपसे बात जब मैं ये कर रहा हूँ तो मैं अभी भी पिछले जब से ये घटना हुई है 4 दिन से, और पिछले साल एक सांचौर में घटना हुई थी लक्ष्मण जी नागोलड़ी वाली, उनके बाद से लगातार मन में एक मंथन सा सदा चलता ही रहा है कि क्या ये चीज़ें रोकी नहीं जा सकती थी, इनको आपसी समझदारी से सुलह का रास्ता तैयार नहीं हो सकता था, सब कुछ हो सकता था। लेकिन इधर एक तर्क और भी होते, वो कहते हैं कि जो होने वाला है वो होगा। लेकिन ये मेरा मानना है, अपने मारवाड़ी में कहते हैं कि टाली टले और भाड़ी बढ़े, टालने से टल जाता है कोई भी चीज़, ऐसा संभव है साथियों। आज जब उनके परिवार के बारे में सोचते हैं तो कितना दर्द महसूस होता है। जाने वाला जीव था वो चला गया, लेकिन उनके पीछे उनका परिवार, उनके कुटुंब और उनके चाहने वाले, उनके नाते रिश्तेदार, उनके दोस्त, कितना जीवन तन्हा, उदास, वीरान हो जाता है, सूना सूना हो जाता है सारा कुछ। और कैसे जिए, वो कहते हैं कि एक दिन नहीं गुजरता उनके बिन तो जीवन कैसे कटेगा। लेकिन साथियों, बहुत जीवन में ऐसा देखा है कि प्राणों से प्रिय लोग संसार से चले गए, जिनके बिना जीवन जीना क्या है, ठीक है ढोना है, लेकिन वो वापस, अब वो कहते हैं कि जाने वाले कभी आते नहीं, बस उनकी याद आती है। साथियों, जब मैं ये बोल रहा हूँ, मैं खुद भाव दशाओं में हूँ, बहुत भावुक, बहुत ही ज़्यादा संवेदनशीलता, करुणा, आर्द्रता मेरे मन में नमी सी है, हृदय तक, प्राणों के एक एक तार में इमोशंस है। साथियों, जो सोचा नहीं था वो हो गया, और अब भी सोच भी नहीं सकते, अब भी लगता है कि नहीं वो तो यही कही है, जबकि जानते हम कि वो अब कही नहीं है, लेकिन फिर भी मन कमबख्त ये कह रहा है, मन, दिल, आत्मा, हृदय ये कह रहे हैं कि वो यही कही है। तो साथियों, दुख का कोई पार नहीं है, मन में पीड़ा, दुख सब कुछ है। लेकिन साथियों, जब मैं ये बोल रहा हूँ, पुनः आपसे कहूँगा कि अगर मेरे से बोलने में कोई भूल हुई हो, कोई त्रुटि हुई हो, कोई शब्द में, कोई लाइन में मेरे से कोई गलती हुई हो, तो मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और साथियों, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के लिंक को आगे से आगे शेयर करें। मैं आपसे ये दिल से बात करना चाहता हूँ कि मैं यदा कदा अवश्य बोलता रहूँगा, और ऐसा बोलूँगा जो आपकी संतान कोई भी सुने तो हृदय के भीतर एक दीपक सा जलता महसूस होगा, चेतना की एक किरण, चेतना का एक दीपक जलता महसूस होगा। मेरी आवाज़ को सुनकर, मेरी बातों को सुन के अगर हज़ारों लोगों में से 5 लोगों के भीतर भी चेतना का एक दीपक जल गया तो मेरा बोलना सार्थक हो गया। तो भगवान ने ये जो मनुष्य जीवन मुझे दिया है, हम सबको दिया है, ये आवाज़ दी है, गला दिया, ये सार्थक हो गया। वो कहते हैं साथियों कि जीना उसी का जीना है जो औरों के लिए जीता है, खुद के। देखो साथियों, वो एक
वो एक बड़ी प्यारी लाइन है कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार और किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। साथियों, मेरी पसंदीदा लाइन है कि ये कौन याद आया कि निगाहों में आंसुओं की बूंदे सी छलक उठी। वो कहते हैं कि उनको सोचता हूँ तो छलक उठती है मेरी आंखें। विजयराज देवासी के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ तो कहते कि उनको सोचते हैं तो छलक उठती है आंखें, और जो उनको न सोचे तो तन्हा हो जाए। और ख्वाहिश होती है हर इंसान के मन की। साथियों, मैं कह रहा था कि ये कौन याद आया कि आंखों में आंसुओं की बारिश सी आ गई और मन के सोए हुए तारों में यादों की खनखनाहट सी आ गई। किसके आने की खबर लेके हवाएं आई। आज का मौसम सर्द है, बारिश के बाद में, बरसात के बाद में ठंडी हवाओं के शीतल झोंके हैं, और इन शीतल झोंकों के दरमियान जबकि लाइट भी नहीं है, कुछ कुछ रोशनियाँ दूर तक गांव में दिख रही है छत के ऊपर से, और लेकिन उनकी यादों के दीपक सदा जलते रहेंगे और सदा उनकी यादें हमारे मन को भिगोती रहेगी। एक और चीज़ साथियों मैंने कहीं पढ़ी थी कि मृत्यु के पहले, मौत के पहले 6 महीने पहले कुछ कुछ इंसान को थोड़ा थोड़ा वैराग्य के उत्पन्न होने लगता है, ऐसा कहते हैं। और मन जो होता है वो सहसा धर्म ध्यान की और पुण्य की राहों में बढ़ने लगता है। कभी कभी मृत्यु से 6 महीने पहले इंसान को बिल्कुल परम वैराग्य, जैसे जिंदा होते हुए भी जैसे ऐसा लगता है कि जैसे है ही नहीं। तो भारत के विद्वानों ने, भारत के ऋषि मुनियों ने, चिंतकों ने ऐसी ऐसी साथियों खोज की है जिसमें ये बताया गया है कि मृत्यु की जो छाया होती है, छाव जिसको कहते हैं, हालांकि इस बारे में काफ़ी खोजबीन की ज़रूरत है, वो कहती है कि इर्द गिर्द टहलने लगती है। बहरहाल इन बातों को छोड़ के मैं तो वैज्ञानिक जीवन जीने वाला इंसान हूँ, साइंटिफिक एटीट्यूड जिसको कहते हैं, वैज्ञानिक नज़रिए से जीने वाला इंसान हूँ। लेकिन ये ज़रूर बात है कि साथियों, कभी कभी आप और हम, आपने महसूस किया होगा कि अपन बैठे हैं, सब कुछ है, सारी खुशियाँ होते हुए भी कभी कभी एक आवारापन, एक बंजारापन, एक उदासी, एक तन्हाई, अकेलापन, वीरानी सी वो अपने मन में महसूस होती है। सब कुछ होते हुए भी उदासी होती है। तो कहते हैं कि परमात्मा की यादों में जब इंसान होता है ना, तो थोड़ा भीतर से तन्हाई महसूस करता है। वो कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, और प्रेम गली अति सांकड़ीता में दोनों समय। मैं यानी अहंकार, मैं में बड़ी बला है, सको तो निक्षो भाग, कहत कबीर कब लगी रहे रूई लपेटिया। तो मैं मीठा और परमात्मा प्रकट हो गए। मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। तो साथियों, विजयराज जी देवासी साहब की यादों में आप जब ये वीडियो सुन रहे तो कमेंट बॉक्स में उनको सादर नमन या पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि स्वरूप उनके लिए 2 शब्द जरूर लिखे, और आप ये भी बताएं कि क्या इन घटनाओं से बचा जा सकता है। आगे भी अपन जो जिंदा है ये सोच सकते हैं कि मनुष्य है और इस पृथ्वी पे सदा नहीं रहना है साथियों। कुछ वर्षों का ये खेला है और कुछ वर्षों के बाद अपन यहाँ चले जाएंगे। बस बहरहाल धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। बोलो जयतेश्वर भगवान की जय हो। जय